बात, सबसे अलग बात इस शो की यही होने वाली है। वीरा हमारी वो नालायक बेटी है जो आपने प्रोमोस में देखा होगा। हमारा घर जो है वो सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये तो बता दिया मेरे को। लेकिन कुछ मैं जो चाहती हूँ, मेरी इच्छाएं हैं पोत बहू से, वो ये है कि मेरी पोत बहू आज्ञा माने। और मैं शाकाहारी हूँ, पूजा पाठ में विश्वास रखती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ अभिषेक देते सब चीज़ों का पालन करता है, उस तरीके से वो भी पालन करे, पूजा पाठ करे और भगवान में ध्यान रखे। और इसके अलावा सात्विक विचार चाहिए, ये दुल्हनिया चाहिए सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ चाहिए, क्योंकि वो दिन भर काम करता रहता है, दूसरों की चिंता रहता है। कोई ऐसा चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ उसे प्यार करे और हर सुख दुख में उसका साथ दे। ये तो सभी को पता है, आप सबको पता है कि दुल्हनिया ढूंढ रहे हैं, 14 के 14 लोग दुल्हनिया ढूंढ रहे हैं, लेकिन शायद बहुत से कम लोगों को पता है आप कौन हैं, आप क्या हैं, कैसे हैं। मेरा नाम है रामराज, मैं एक वकील हूँ, इसकी वकालत नहीं चलती है और बहुत ही किफायत से चलने वाला आदमी है, और वो भी वही ढूंढ रहा है कि वो दुल्हनिया जो है बहुत किफायत से चले, मध्यम वर्ग के परिवार में जैसी होती है ना, पूरे इतने बड़ा परिवार। बहू से मेरी कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं है, बस मेरी तरह 14 लोगों का खाना बनाए, बस मेरी चाची का यही चलता रहता है, 14 लोगों का खाना बनाए। सिर्फ खाना ना बनाए, घर का सारा काम करे, मेरा हाथ उठाए और मेरे पूरे परिवार को समेट कर ले। 14 लोगों के खाने में तो राशन पानी बहुत ज्यादा लगेगा। इसीलिए तो किफायत से चलने वाली चीज है कि उतने में ही जितना कमाता है तू उतने में ही चला ले सकता। देखिए, मेरा नाम है बलराज कैरेक्टर का और मैं इसमें पहलवान हूँ, तो खिलाड़ी आदमी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि दुल्हनिया कुछ ऐसी हो जो घर हमारा भी काफी बड़ा है, तो कभी नीचे जाना है तो कभी ऊपर जाना है, तो सबका ध्यान रखिए, तो थोड़ी चुस्ती फुर्ती होगी उसके अंदर, तो क्या है सही से काम करें। मैं अपनी चाची का रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरा नाम रेखा है। मेरी चाचा रिकॉर्ड लेने पर मैं ये चाहती हूँ कि जो भी दुल्हनिया आए तो मेकअप का बहुत नॉलेज होना चाहिए और साथ में फैशन का नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो मुझे अच्छी अच्छी साड़ीज की सजेशन दे सके, मेकअप का सजेशन दे सके। हाय, माई सेल्फ कपिल। देवपुर में आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो, देवपुर में आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो, जस्ट लेट मी नो। कपिल पंत मेरा नाम है और दुल्हनिया जुगाड़ू को लगता है और आपको ये जानना था कि हमें दुल्हनिया कैसी चाहिए। शुरुआत मैं करता हूँ क्योंकि आप सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं साइड हो जाता हूँ। नहीं ऐसे मत बोलिए। दरअसल थोड़ी सी अमीर हूँ, चलिए नहीं, अच्छा जैसी भैया को पसंद हो मुझे वैसे चलेगी। आप तू बता। हम लोग के साथ मस्ती करें और हम लोग की होमवर्क भी करें। बंदिया की दुल्हनिया जो है वो मेरी तरह सुपर इंटेलिजेंट होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए, जो घर को एक साथ बांध के रखे और सबको प्यार दे। मुझे ऐसी दुल्हनिया चाहिए जो बड़े भैया को प्यार करे बट मुझसे ज्यादा प्यार ना करे, क्योंकि मैं बड़े भैया को सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। वैसे तो मैं घर की सबसे बड़ी लड़की हूँ, तो मैं चाहती हूँ मेरी जल्दी से शादी हो जाए और मेरी भाभी कोई रिच बिजनेसमैन मुझे पटा करे और जिसको मेकअप की है, मेकअप की, फैशन की सारी अच्छी खासी नॉलेज, जो हर का प्रोडक्ट मुझे गिफ्ट करती रहे और बस खुद बच्चों का ख्याल रखे। स्पोर्ट्स में अच्छी हो, हॉकी खेले, ताकि जब भैया को कुछ मारे पीटे तो आके बड़े भैया का ख्याल रखे। To be here and I'm really looking forward to the show. बस मेरे बारे में आपके क्या विचार हैं? अच्छा, आपके कैरेक्टर के बारे में? मेरे मीरा के बारे में। Meera is such a bubbly girl, she's so full of life, and she's pretty too from her heart and as well from the way she looks. So I think she's one other person. वीरा हमारी वो नालायक बेटी है जो आपने प्रोमोस में देखा होगा, लेकिन इतनी भी नालायक नहीं है जितना आप समझ सकते हैं। वो काफी हुनर है अपने तरीके से, जो वो बहुत तरीका होगा शायद, तो हम भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं किसको समझ पाएगा, बट किसी को है वो मैं कि मेरा लाइफ का पूरा थ्योरी क्या है।
So yeah, that's my family, guys. My mom, my dad, my elder sister, and yeah. ये है हमारी शायद होने वाली दुल्हनिया, बड़े भैया की दुल्हनिया के अंदर शी इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ मीरा, जो अभी तक आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि ये दुल्हनिया बनेंगी, तो टाइम बताएगा कि ये बनेंगी या देयर इज अ ट्विस्ट। Even I don't have any idea. बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके, ऐसा लग ये है नमिता दुबे। नमिता दुनिया को हेलो बोलो। हेलो दुनिया, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को। काफ़ी चैलेंजिंग है, ये कैरेक्टर अलग है ऑफ कोर्स पिछले वाले शो से। अभिषेक बहुत ही ज़्यादा सिंसियर, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लड़का है। बहुत कम एज के अंदर उसने बहुत सारी चीज़ों को संभाल लिया, अपने पूरे इतने बड़े परिवार को संभाल लिया, तो दैट इज़ ऑफ कोर्स अ चैलेंज। और एज एन एक्टर वो मैंने कैसे, इफ़ यू आर आस्किंग हाउ यू गोना टेक इट फॉरवर्ड, तो आई थिंक वो मेरी परफॉर्मेंस देख के ही पता चलेगा व्हाट शुड आई से। बट हाँ, देयर इज डेफिनेटली काइंड ऑफ होमवर्क व्हिच हैज़ गॉन इनटू इट। हमने वर्कशॉप्स ली हैं मिस्टर अतुल मोंगिया से, और उन्होंने बहुत अमेजिंगली उनको कंडक्ट किया है, हमें एक नई स्ट्रीम ऑल टुगेदर समझाई है। सो दैट वाज द होल आइडिया कि कुछ एक नया करने को भी मिले, नया सीखने को मिले। सो अभिषेक, फॉर अभिषेक आई हैड टू अडैप्ट टू अ वेरी न्यू स्टाइल विच इज़ वेरी अनलाइक जो मैं कर चुका हूँ, उससे मिलता जुलता नहीं है। और एज अ पर्सन ऑल्सो आई लर्न वेरी न्यू अप्रोच टूवर्ड्स दैट। अभी आई थिंक जैसे अभिषेक का है, अभिषेक की प्रायोरिटी सेट है, तो दुल्हनिया पूरा परिवार ढूंढ रहा है, पर अभिषेक को ऐसा नहीं है कि यार मेरे को लड़की चाहिए या मेरे को लड़की मिल जाए। तो लाइकवाइज फॉर मी आई थिंक ये चीज़ कॉमन है मेरी और अभिषेक में, दैट हमारी प्रायोरिटी सेट है जिसके अंदर अभी दुल्हनिया शायद कहीं दिखी नहीं रही। मीरा तो डजंट, उसको कोई वो ही नहीं है कि किससे शादी हो रही है, उसको ये सबसे ज़्यादा लगता है कि इसके मॉम डैड उससे कैसे खुश रहेंगे, क्योंकि पढ़ाई में तो वो कुछ अपनी दिखा नहीं पाई क्रेडिबिलिटी। ट्विस्ट कर गई लड़की, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या मतलब कि वो क्राइटेरिया कुछ नहीं है, बस खुश है जिसके साथ, मतलब उसके मॉम डैड जहाँ पे खुश रहे, उसको अपना ये लगता है कंटेंटमेंट बहुत चीज़ों से आता है। तो आई थिंक उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उसके डैड। आई थिंक द गाय शुड बी वेरी हम्बल होना चाहिए सबसे पहली बात तो, और ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, और जनरली कंपैटिबल होना चाहिए दो लोगों को। आई थिंक इरिटेट नहीं करना चाहिए मुझे अनोइंग, मेरे लिए कोई है कैटेगरी जो मुझे लगता है कि नहीं आई कांट, मुझे जेल नहीं होगा ये इंसान, तो आई थिंक इरिटेट नहीं होना चाहिए डेली लाइफ में, उसकी डेली हैबिट्स मुझे इरिटेट नहीं करनी चाहिए, सिंपल थिंग। खास बात, सबसे अलग बात इस शो की यही होने वाली है कि इसका जो तरीका है आपको आप तक पहुंचने का वो बहुत अलग है। तो वो अलग होने की वजह से वो अलग इस तरह का है कि वो सीधा यहाँ पहुँचेगा, जो कि बाकी शोज नहीं पहुँचते। ऐसा होता है आप देखते हो, आपको पसंद आता है, फिर आपकी हैबिट हो जाती है, फिर आप देखते रहते हो और फिर लगता है क्योंकि आप कनेक्ट कर पाते हो। ये पहली बारी में कनेक्ट कर जाएगा बिकॉज इट विल स्ट्रेट अवे टच यू हियर। तो उसका रीज़न यही है कि हमने परफॉर्मेंस को लेके, टेक्निक को लेके, डायरेक्शन को लेके, स्टोरी को लेके, हर चीज़ों पे उसका ट्रीटमेंट, उसका अप्रोच बहुत रियल, बहुत ऑर्गेनिक रखा है, तो वो आपको सीधा यहाँ टच करेगा। इट हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर डेली लाइफ, इसीलिए हम इसको जेन्युइनली स्लाइस ऑफ लाइफ बोल रहे हैं कि ये कहने के लिए नहीं है, असल में स्लाइस ऑफ लाइफ है। तो आप लोग हंसेंगे, आप लोग रोएंगे, आप लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे, वो सब देखेंगे। सो ये सब देखने के लिए आप लोग 18 जुलाई को 9 PM सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे ट्यून इन कीजिए। बड़े भैया की दुल्हनिया शोज़ आप लोग हमें देखिए, हंसिए एंड खुश रहिए एंड